आजकल हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हमें आलस्य आ रहा है, व्यायाम नहीं कर रहे हैं। आलस्य, व्यायाम नहीं करना, अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, अत्यधिक मात्रा में मिष्टान्न या प्रोटीन्स का सेवन ज़्यादा करना, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में मांसाहार का सेवन करना, अत्यधिक मानसिक तनाव का निर्माण हो जाना, ये सभी प्रकार के जो कारण जो है ना कि अपनी भूख को बढ़ाने वाले रहते हैं। मानसिक तनाव जब आ जाता है तो आदमी खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। हालांकि जब खाता है तो उसका पाचन तो होना चाहिए, लेकिन पाचन होता ही नहीं है। अगर पाचन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, मेद का निर्माण ज़्यादा हो जाता है, और मेद का निर्माण जब ज़्यादा हो जाता है उस समय ओबेसिटी यानी स्थौल्य निर्माण हो जाता है। ये स्थौल्य नामक व्याधि के कारण विभिन्न प्रकार के उपद्रव निर्माण हो जाती है, जो उपद्रव के अंतर्गत हम देखते हैं कि हार्ट डिसीज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, वंध्यत्व निर्माण हो जाता है जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसके कारण शुक्रक्षय हो जाता है, जिसके कारण स्पर्मेटोरिया फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण ऑलिगोस्पर्मिया फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण शुक्रक्षय की अवस्था निर्माण होती है। और ये इस प्रकार की जो विकृतियाँ है जो स्थौल्य ज़्यादा निर्माण होने के कारण हो जाती है। इस प्रकार की अवस्था को कम करने के लिए हेल्थ आरवाई की ओर से लामेंस नाम की कैप्सूल का निर्माण किया गया है। ये लामेंस नाम की कैप्सूल है क्या है, जो मेद को नाश करने वाली रहती है, फैट्स को कम करने वाली है, फैट मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने वाली रहती है, फैट को जलाने वाली रहती है, वज़न को कम करने वाली रहती है, भूख कम करने वाली रहती है, या वह अपने शरीर में जो पसीना छूटता है वो पसीना को कम करने वाली रहती है, जो थोड़ा चलने के बाद दम लगता है, थकान महसूस हो जाती है, वो कम करने वाली रहती है। तो ऐसी जो लामेंस नाम की जो कैप्सूल है ये अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें जो कंटेंट्स जो है ये कंटेंट्स टोटली आयुर्वेदिक कंटेंट्स है। इसमें किसी भी प्रकार के लेड या आर्सेनिक के द्रव्य मिले नहीं है। ओबेसिटी जब निर्माण हो जाती है तो पीसीओडी हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीसीओडी हो जाती है, और पीसीओडी होने के कारण ओबेसिटी निर्माण हो जाती है, घुटना घिसना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन निर्माण हो जाती है, सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाती है, परिणामतः संधियों में शूल ज़्यादा निर्माण हो जाता है, संधियों में दर्द हो जाता है, संधियाँ घिसना शुरू हो जाती है, और वजन ज़्यादा बढ़ने के कारण थकान ज़्यादा लगती है, किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। ये जो वज़न जो बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली उसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको थायराइड हम कहते हैं, तो थायराइड भी निर्माण हो जाता है। तो थायराइड दो प्रकार का रहता है, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा जो है हाइपरथायरॉयडिज्म। एक में वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, एक में वज़न कम हो जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था निर्माण हो जाती है, इस प्रकार के अवस्था में लामेंस नाम का जो कैप्सूल जो है, जो हेल्थ आरवाई की ओर से तैयार किया गया है, जो शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ है, और इस प्रकार के औषधि लेने के बाद ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ये कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाते हैं। ये जो लामेंस नाम की जो कैप्सूल है इसमें सबसे बड़ी अदरक कौन सा रहेगा, तो वो जो है विडंग है, मेथी है। मेथी जो है आम का पाचन करती है, मेद का नाश करती है, वज़न कम करती है। विडंग जो है शरीर में होने अतिरिक्त निर्माण होने वाला मेद को नाश करती है, कृमि का नाश करती है, मल प्रवृत्ति को साफ करती है, अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स रहती है उसको कम करती है। गार्सिना कंबोजिया जो है भूख जो है, जो ज़्यादा भूख लग रही है वो भूख को कम करने के लिए, इनटेक कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए गार्सिना कंबोजिया का प्रयोग किया गया है। ये जो लामेंस नाम की जो कैप्सूल है ये अत्यंत प्रभावशाली है। इसका किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम हमारे शरीर पर नहीं होता है। आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है या आपके जो फैमिली डॉक्टर जो है इनकी सलाह लेकर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।